बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सीडीए हॉस्टल के हवाले से। ये सीडीए हॉस्टल ऑफिसर हॉस्टल भी इसको कहते हैं। सीडीए के जो गस्टेड ऑफिसरान हैं उनके लिए ये बनाया गया था। फिर लेकिन ये मासी वेड़ा बन गया। इसमें जो भी था उसका सीडीए से तल्लुक था या नहीं था, इसमें आके ठहरने लगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता अब तो ये भूत बंगला बन गया। G5 में रेड जोन के एरिया में मैरियट के पास ही इंतहाई कीमती ज़मीन के ऊपर ये बना गया है। लेकिन इसका बिल कितना है आप सुन के हैरान रह जाएंगे। 1.5 करोड़ रुपए इसका बिल आया। इस पे भी बात करेंगे और इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि इसका हुलिया बिगाड़ने में किस किस का क्या किरदार है। लेकिन मैं जब वहाँ पे गया हूँ, वहाँ के जो सजाद साहब जो बैठे हुए थे तंग आए, चूँकि बिजली कटी हुई है, गैस कटी हुई है, बच्चे उनके परेशान हैं, जितने लोग यहाँ पे ठहरे हुए हैं सब के सब परेशान हैं। ये ज़रा उनकी पहले गुफ्तगू सुन लें, लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको मासी वेड़ा बनाने में किसने क्या किरदार अदा किया है और फिर सीडीए के अलावा और कौन कौन लोग यहाँ पे ठहरते रहे। और ये ऑफिसर्स के लिए था, छोटे मुलाजमीन के लिए नहीं था। वो लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा कि छोटे मुलाजमीन यहाँ पे कितने ठहरे हुए हैं। वो भी आपको पूरी लिस्ट जो है वो स्क्रीन पे हम आपको दिखाएंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इतनी कीमती अरबों रुपए मालियत की ये ज़मीन जो है क्या हशर नसर इस काम ने किया है। जी पहले ये ज़रा सजाद साहब की गुफ्तगू सुन लें जो असिस्टेंट हैं सीडीए में। आपका नाम प्यारे भाई क्या? सजाद। सजाद साहब, आप भी सीडीए के मुलाजम हैं? जी। आपका क्या होता है? मुख्तार। मुख्तार साहब, आप सीडीए में क्या हैं? मैं इधर सिक्योरिटी गार्ड। और आप सजाद भाई? सर मैं असिस्टेंट हूँ, सब असिस्टेंट। उधर हेड ऑफिस में? जी सर। मीर साहब लोग यहाँ पे जब रहते थे ना, हाँ जी। तब भी यहाँ के बिल हैं, ये हमारे बिल नहीं है। ये सीडीए आपको पता है कि कितने 1.5 करोड़ बिल पे करेगी? 1.5 करोड़ नहीं करेगी। 1.5 करोड़ का बिल आया ना? हाँ, ये जब से हॉस्टल बना है उस टाइम से कभी 5 लाख देते हैं, कभी 2.5 लाख देते हैं। अदायगी नहीं करते। और आप 3 दिन हो गए यहाँ से? बिजली नहीं है, हालात सब। और गैस भी नहीं है? बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो बच्चों का तो बड़ा बुरा हाल होगा जी। सर जी बच्चे वो सामने पाइपों पे बैठे हुए हैं। ओए होए होए। अच्छा, और ये वफाकी दारुल हुकूमत है। ये तो इतना बड़ा इदारा यार। तो चेयरमैन के साहब के नोटिस में लाए आप? मेंबर साहब के नोटिस में आया है, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे शाह जो अफसरान है ना 19 एंड अबव, उनके लिए हम रेजिडेंस बनाएंगे, वो आके यहाँ पे स्टे करेंगे और स्टे उन्हीं पैसों पे करेंगे जितना बिल हम दे रहे हैं। अच्छा जी। आप भी सीडीए के मुलाजिम हैं? जी हम सीडीए के मुलाजिम हैं और हमें आगे किसी ने घर अलाट नहीं किया। अच्छा। हमें अलाट करने का कहा था कि आपको घर अलाट करेंगे, फिलहाल आप यहाँ रेजिडेंस लगे, लेकिन घर भी अलाट नहीं तो सीडीए के तो मुलाजमीन जो है उनका तो हक है यहाँ रहना। तो गैर मुतलका लोग भी यहाँ पे रहते हैं? सर जी गैर मुतलका लोगों का तो हमें नहीं पता, लेकिन सीडीए के जितने भी रहते हैं। आप कह रहे हैं अमन पीर भी यहाँ पे रहता रहा? वो तो फर्स्ट टाइम रहता रहा ना। किस दौर में? तब तो हमने कहानियाँ सुनी है ना कि यहाँ पे हामिद मीर भी रहता था और वो जो गिल साहब भी रहते थे। शहबाज गिल साहब? जी। अच्छा। और वो एक एक्टर है, पता नहीं क्या नाम है, जिनको तमगा भी मिला है सदर साहब से। अच्छा अच्छा। वो भी रहती मेल है फीमेल है? फीमेल फीमेल। अच्छा, वो नाम नहीं याद। नहीं नाम। अच्छा, और दूसरा मुझे ये बताएं कि पीटीसीएल के मुलाजिम भी सुना है यहाँ पे रहते हैं? बना तो आप लोगों के लिए ये? सर हमें तो यही मिला है, ये आप देखें। ये कितने कमरे हैं टोटल यहाँ पे? सर यहाँ पे 32 कमरे हैं और पीछे जो है ना हमारे सारे जो वर्कर रहते हैं ना लाजिस के, हाँ हाँ, वो रहते हैं। 32 कमरे हैं जी। अच्छा। और वर्कर्स रहते हैं और हमारे बिल से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रीट लाइट भी चलती है। सही है। ये स्ट्रीट लाइट जो बाहर लगी हुई है ना, ये हमारे ही मीटर पे चलती है सारी। सही है यार, बड़ी ज्यादती है यार ये तो। बस बैठे हुए हैं सर, क्या करें। सजाद साहब कोई अदालत से रजू नहीं किया आप लोगों ने? सर जी इस पे NIRC और हाई कोर्ट दोनों का स्टे है कि बिजली नहीं काट सकती? ये इस पे स्टे है कि हम मुलाजमीन गए हुए हैं उनमें कि यार हमें जो है ना हमारे हकूक दिए जाएं। हाँ। लेकिन अभी तक वो स्टे भी चल रहा है, उसके बावजूद भी बिजली काट दी। अच्छा जी। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है डायरेक्ट। और टोटल बिल कितना है गैस और बिजली का मिला के? सर यही 1.5 करोड़ रुपए बिल होगा, लेकिन ये बिल शुरू से है, मैं आपको फिर जब से हॉस्टल बना है? जी। किसी ने दिया ही नहीं? सर जी किसी ने दिया ही नहीं। और सर जी ऐसे भी होता रहा है कि ये ओल्ड M&A के साथ हॉस्टल के साथ है ना, हाँ। तो उनका और इसका सेम बिल आता है। हाँ। तो उसका पे किया जाता है, इसका नहीं पे। इसको लावारिस किया हुआ है? इसको तो आप हालत देख लेना सर जी। हाँ। यहाँ पे रात को सुअर आते हैं अंदर। अच्छा। यकीन करें सुअर अंदर घूम रहे होते हैं, गीदड़ और सुअर अंदर घूम रहे। सिक्योरिटी भी यानी कोई नहीं?
सिक्योरिटी गार्ड बेचारा बैठा हुआ था, यहाँ पे पहले दरवाज़ा लगा हुआ था, वो भी इन्होंने तोड़ दिया। और सजाद यार चोरियों डकैतियों को से तो महफूज है ना? सर जी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह के रेड जोन है, तो इस वजह से थोड़ा सा महफूज है। सही है। हमारे गार्ड बेचारे उधर बैठे होते हैं, सारा दिन घूमते हैं क्योंकि दरवाजे हैं नहीं। हालत आप देख लें, गिरद सारे दरवाजे तोड़े हुए हैं इन्होंने। कैंटीन हमारी तोड़ी हुई है, न खाने का कुछ है, न पीने का, गैस बंद है, बिजली बंद है। तो खाने पीने का कहाँ से बंदोबस्त कर रहे हैं? सर ये बाहर कोकों से लेके आते हैं, या वो सामने जो है ना सर, ये हमारे बच्चे सामने पाइपों पे सारा दिन गुजारते हैं। हाँ हाँ। और रात को फिर कभी इधर कभी उधर चारपाई निकाली, जिधर हवा मिले उधर सो। बच्चों जी तो नाजरीन, आपने सजाद साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि हामिद मीर भी यहाँ पे ठहरते रहे, फिर उन्होंने कहा कि शहबाज गिल भी यहाँ पे ठहरते रहे, और भी कई ऐसे नामवर सहाफ़ी भी होंगे, इसके अलावा कुछ और लोग भी होंगे, शोबिस के लोग भी होंगे, चूँकि यहाँ पे उनको ठहरा दिया जाता था और सिफारिश की बुनियाद पे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर सरवर संधू साहब। उनसे हम जानेंगे, चूँकि उनका लंबा अरसा सीडीए में गुजरा है, ये जो हॉस्टल भूत बंगला बना हुआ है, इसकी ये हालत क्यों हुई है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब सरवर संधू साहब। वालेकुम जी मंगड़ साहब। संधू साहब, इस हॉस्टल की भूत बंगले की ज़रा कहानी तो बताएं कि इसका ये हशर नशर करने में किसका क्या रोल है? जी बिल्कुल, एक तो शुरू में जो वन लाइनर वो तो यही है कि जो सीडीए में अलॉटमेंट करने वाले डायरेक्टोरेट है और इसका जिसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है, वो दोनों जिम्मेदार हैं। सही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बना तो सिर्फ ये ऑफिसर्स के लिए था। जी मैं उधर आता हूँ सर। बिल्कुल, ये तो आपने वन लाइनर पूछा ना, जिम्मेदार कौन है। हाँ सही है सर, ये सीडीए ऑफिसर्स के लिए बना था। ये एक ट्रांजिशन जो होता है पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड, उसके लिए इसको अकोमोडेशन दी जाती सीडी ऑफिसर्स को। क्या मसलन जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, उनके पास अभी दूसरी को अकोमोडेशन अरेंज नहीं है, तो उनको उधर ठहरा दिया जाता था। सही। मैं भी 1 महीना इसमें रहा हूँ। सही। एक तो ये कि इसके रेट्स कम जरूर थे, लेकिन इतने कम नहीं थे कि अपना खर्चा ना उठा सके। सही। लेकिन ये मैं बता दूं इसको कि वेल मेंटेन्ड, वेल सर्व्ड ये जगह थी ऑफिसर्स के लिए, और बहुत डिसिप्लिन्ड। सही। बस जैसे जाना हमने मेन गेट के ऊपर, जहां आपको पता लग रहा था किसी ट्यूबवेल ऑपरेटर का वो है कमरा, तो रिसेप्शन के ऊपर ही पहले सबसे पहले आपसे आपकी आइडेंटिटी मांगी जाती थी, यानी फेडरल लॉजेस की तरह। हाँ बेशक, हमें वो जानते थे सारे, हमारा मुलाजम थे, लेकिन पहले के जी अच्छा जी ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हर कमरों में कुकिंग की इजाजत नहीं थी। सही। सिर्फ एक मेस था, वहां पे आप महीने बाद बाकायदगी से पैसे देते। सही। जो 2 दिन पैसे नहीं देता था वो उसका मेस बंद हो जाता था। सही है। तो मेरे भाई, क्योंकि ये बहुत ही डिसेंट अकोमोडेशन थी। सही। लोकेशन भी उस वक्त ये वैगनें पिंडी से आती थी अयूब चौक तक। तो नहीं, अभी तो मंजर ऐसा है जैसे बंगाली छोड़ के गए हों। जी बिल्कुल, अभी तो बंगाली पता नहीं किन्होंने छोड़ा है। तो बात ये कि ये एक डिसेंट अकोमोडेशन थी। सही। लेकिन फिर हमारे देखते देखते एक स्टेज आई कि जिसमें उस वक्त हमारी इंचार्ज मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर होती थी। सही। या कैबिनेट डिवीजन। सही। उन साहब ने कहा कि नहीं सीडीए की चूंकि फैसिलिटी है, इसमें हमारा भी राइट है रहना। सही है। तो उनके लिए एक फिक्स कर दिया गया कि वो भी इधर रह सकते हैं। सही। सर्टन परसेंटेज, और आहिस्ता आहिस्ता परसेंटेज हो कि सीडीए के जो है वो इतने रह गए और बाकी इतने हो गए। यानी अकलियत जो थी अक्सरियत में बदल गए, और जो सीडीए के थे वो मालिक बुए थे आगे बह गया। जी प्राय आगे मालिक बन गया। और इंटरेस्टिंग बात है कि फिर सीडीए के मुलाजमीन को, ऑफिसर्स को इसकी अलॉटमेंट ही नहीं होती थी। सीडीए के जो हमारे बोर्ड मेंबर्स होते थे या इस तरह को सिफारशी, उनको सिर्फ मिल जाते थे और दे वर टर्म्ड एज के जी सीडीए ऑफिसर को अकोमोडेशन मिली है। सीडीए ऑफिसर्स को, मुझे पता है कि कई दफा हमारे पास लोग आते थे कि जी किसको कह दें हॉस्टल में कमरा तो मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता था। सही। अब ये तो थी इसकी और लोकेशन, और वेल मेंटेन्ड, वेल डिसिप्लिन, वेल सर्विस, डिसेंट अकोमोडेशन। नजर बहुत लोगों की थी। इस तरह सीडीए के बाकी एसेट्स की मैं थोड़ी थोड़ी बात करूंगा, उन पे भी क्या असर है। सही। लेकिन इट इज वन एग्जांपल। एक्चुअली अब जो बात आ गई कि अब इसकी मेंटेनेंस जब दूसरे लोग रहने लग गए, जो ना तो सीडीए का ऑफिसर थे और ना ही एंटाइटल्ड थे, पीटीसीएल वगैरह के हमारे जो भी मतलब मिनिस्ट्रीज के लोग नहीं, दे आर नॉट एंटाइटल्ड। भाई सीडीए के ऑफिसर को कहां एंटाइटलमेंट है
किसी दूसरे रेस्ट और गेस्ट हाउस में रहने की, सीडीए का कोई नहीं एंटाइटलमेंट। तो ये हमारे अपने एसेट से बना है, अपने लोगों के लिए बना, तो इसमें किसी दूसरे का एंटाइटलमेंट नहीं है। ये एक मजाक बना हुआ है कि जी अप्रूवल होगी, फलां रहना शुरू कर दे या फलां, नो, इट इज ओनली फॉर सीडीए फ्रॉम बाय सीडीए फंड्स फॉर सीडीए एम्प्लॉइज। सही। मेरे भाई जब गैर मुतल्लिका लोग रहना शुरू किया तो हमारी जो अपनी काबिलियत थी वो सामने आ गई। सीडीए के उन डायरेक्टर जो अलॉटमेंट करते थे और जिनकी जिम्मेदारी मेंटेनेंस की थी, किसी ने केयर नहीं की कि किसको अलॉट हो रहा, किसी ने आवाज नहीं उठाई। मेंटेनेंस दिन ब दिन गिरता गया क्योंकि लोग बिल ही नहीं देते थे। ये जो करोड़ों में बिल है, और फिर दूसरे जो लोग सिफारिश आते थे, वो सजाद कह रहे ये तो बड़े बड़े पुराना चला आ रहा है, लेकिन अभी जो इंकशाफ हुआ है, जो सामने है कि 1 महीने में 25,000 यूनिट जले। मैं उधर भी आता हूँ, बिल्कुल आता हूँ, बिल्कुल। पहले उसको एड्रेस कर ले। चलो, जो मेरे भाई बात ये कि स्ट्रीट लाइट वहां की सारी हाँ, उस हौसल के मीटर पे है। सही। दूसरी बात, उधर तो स्वयं 2 मुलाजमीन के है ही कोई नहीं है, तो 25,000 यूनिट कहां से आ गए? क्या फिर मैं फिर कहूंगा कि क्या जो सीडीए का मुतलका डायरेक्टोरेट है उसने इस केस को टेकअप किया कि भाई मेरे 25,000 यूनिट कहां से आ गए? क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं रहा, लिहाजा उन्होंने नहीं लिया। स्ट्रीट लाइट्स की वजह से ज्यादा बिल आया। बिल्कुल, और वरना तो वहां लोग ही नहीं, कमरों में लोग नहीं है। नहीं तो 26 लाख रुपया जो गैस का बिल आया, वो गैस स्ट्रीट में तो नहीं जल रही। लेकिन वो मेरे भाई पता नहीं कब का है। दूसरी बात यह है कि ये सीडीए हॉस्टल और गवर्नमेंट हॉस्टल, वो भी सीडीए मेंटेन करता है। सही। वहां पे वीआईपीज रहते हैं, उनका बिल फौरन वहां देते पे हैं। बिल फौरी पे होता है। हाँ, अब इधर किसी की तवज्जो नहीं है, सही है। ना इसकी मेंटेनेंस हो रही है, हाँ, तो ना जब इसकी ये हालत हो गई, या कहते हैं कि उजाड़ के चले गए, हाँ, जिनकी जो बाहर से थे, जब उन्होंने देखा कि अब तो इस काबिल नहीं रहा, अब वो भी नहीं आते। हाँ, बिजली का बिल तो आना है, छोटा मोटा आना ही, लेकिन स्ट्रीट लाइट जलेंगी तो 25,000 यूनिट आएंगे। जी सही है। गैस के भी आना है, मीटर तो लगा हुआ है। मेरे भाई बाजी जब को वहां रह नहीं रहा, इंपॉर्टेंट कि क्या जो डायरेक्टरेट सीडीए का जिम्मेदार है इसकी मेंटेनेंस का, हाँ, उसने कभी ये केस टेकअप किया कि जनाब ये इस हालत को पहुंच गया है, हाँ, इसको आप बंद करें या जो भी करें, इसका टेकअप करें, मीटर डिस्कनेक्ट करें अगर कोई नहीं रह रहा। और न ही उन्होंने इस तरह तवज्जो दी कि आउटस्टैंडिंग ड्यूज क्या क्या है और कितने कितने। चेयरमैन साहब को अगर फैसला करना पड़े कि यार इसके जिम्मेदारों को सजा देनी है, किस किस को कटहरे में उन्हें खड़ा करना चाहिए? यस, सबसे पहले जो इसके मेंटेनेंस का जिम्मेदार डायरेक्टोरेट है, उनको कहीं इधर आ जाए सामने। जी आ जाए कि जी आपने क्या केस टेकअप किया, कब से बिल है, क्यों नहीं इधर तवज्जो दी, क्यों नहीं रिकवरी की तरफ आए आप, सही। और मेंटेनेंस की ये हालत क्यों हो गई है। आप देखें इस तरह का घास खड़ा है वहां पे वो देख के तो ऐसे लग रहा है जैसे वो कहीं हमारी वो बैरक्स नहीं होती। हाँ जी, मतलब वो तो ये यार मोस्ट प्रेस्टिजियस प्लेस थी ये। इसका डिजाइन कभी देखें, कंटूर्स के ऊपर डिजाइन हुआ है। तो मेरे भाई बात ये कि इसके लिए जिन अलॉटमेंट से मुतल्लिका थे, स्पेशली जो इसकी मेंटेनेंस से मुतल्लिका थे, और वो लोग जो इसमें अनएंटाइटल्ड थे, इन सब को मिसाल बनाया जाए, उनसे रिकवरी, ये जो आउटस्टैंडिंग है ना, हाँ, ये उन सब से रिकवरी की जाए। सही है। और अब आ गया कि करें क्या। हाँ, मेरे भाई बात यह है कि सीडीए बाकी जगह तो खर्च करता है, कन्वेंशन सेंटर की अपग्रेडेशन हो रही है, तो ये तो इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटी है। एक और हो सकता है कि अब आप इसको रीजनरेशन में ले जाएं, मतलब इसको गिरा के आप अच्छे लेवल के इधर बेशक डिफरेंट, मतलब 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और 3 बेडरूम अकोमोडेशंस बना दें। नूरुल अमीन मैंगल साहब ने कहा था गिरा के नए सिरे से बनाया जाए, फिर वो पता नहीं उधर मोटिव और थे, उधर ये मोटिव नहीं था कि सीडीए के ऑफिसर को फैसिलिटी देना। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ सीडीए के ऑफिसर को फैसिलिटी देना, हाँ, ताकि वो उनको जिनके इंटाइटलमेंट है 2 बेडरूम के, उनको 2 बेडरूम का इधर दे फ्लैट, जिसको 3 बेहतरीन अपार्टमेंट बन सकते हैं, बने हुए उसी नहीं तो इस हालत में अगर IMF के पास इसको गिरवी रखा जाए तो रख लेंगे वो। मेरा ख्याल है वो अगर आप उनको, यस मैं आपको बता दूं, वाकई इट्स नॉट जोक, IMF तो खैर हम ले रहे हैं, आप किसी जगह से इससे फंड जनरेट करना चाहे तो आप यकीन माने के बड़े आराम से होते हैं। सीडीओ को अपना एक पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। इसको अगर प्राइवेट कर दिया जाए, प्राइवेट नहीं, आप उसको कहें किसी के साथ BOT, हम कहते हैं बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, कि भाई मेरे उसको कहा जाए कि जनाब आप पैसे लगाओ, हाँ, ये हमारा डिजाइन है, हम डिजाइन पैरामीटर देते हैं, आप बनाओ, इतने साल के लिए आप चला लेंगे। चलाने से मुराद यह है कि वो रेंट रिसीव करेगा, ठीक, और जो उस लोग रहेंगे उसमें सीडीए का कोटा रख दें
کہ جی اتنے % ہر صورت CDA کے لوگ رہیں گے, صحیح 10% رکھ دیں, 10% زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے. صحیح اس وقت تو جن لوگوں سرکاری اکاموڈیشن انہوں نے بھی کمرے ادھر رکھے ہوئے, وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ بالکل صحیح. تو میرے بھائی ایک تو اس کو آپ ہم اس کو کہتے ہیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں آپ لے کے جائیں, اس طرح یہ نہیں, لیکن رونا آ رہا ہے اس کو دیکھ کے. صحیح. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں تھوڑی چلتے چلتے بات کروں کہ اس کا حشر بھی وہی ہوا ہے جو CDA کے باقی ایسٹس کا ہوا ہے. ہاں میں آپ کو تھوڑا سا 2 منٹ آپ کے لوں گا. CDA واحد ادارہ ہے جس کی اپنی کلب نہیں ہے, اور ہم نے 10 کلبوں کے لیے جگہ دی ہے. اسلام آباد کلب کے لیے ہم انٹائٹلڈ نہیں ہے ایز گورنمنٹ سروینٹ. ہاں. سندھو صاحب یہ جو کلب والی بات ہے نا, یہ بڑا ایشو ہے, اور اس پہ ہمیں پورا ایک میں پروگرام صرف ایک بالکل کہ F8 میں پلاٹ رکھا, وہ چلا گیا CDA کلب کے لیے. F9 میں وہ جو سٹیزن کلب, وہ ہمارا کلب تھا CDA آفیسرز کا. اس بدلے میں جو CDA نے سیکریفائس کیا CDA کے لوگوں نے کہ F8 مرکز میں جو تھا اس کی جگہ وہ MCI کو دے دیا. MCI پاکستان میں کہاں کلب چلاتی ہے؟ بالکل ٹھیک بات. CDA ہاسپٹل CDA کے فنڈ سے بنا, CDA امپلائیز کے لیے بنا. ٹھیک. اب جناب وہاں پہ جو بورڈ ممبرز آتے ہیں یا ڈیپوٹیشن ساری عمر کے لیے انٹائٹلڈ ہے, ایسے بورڈ ممبر گزرے ہیں جنہوں نے اپنے پچھلے 10 سال کے بل یہاں سے کلیئر کر جب ادھر نہیں تھے. اب ان کو VIP ٹریٹمنٹ. CDA اسکول بنا CDA امپلائیز کے لیے, CDA کے امپلائیز کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے سچ کہ ان کو کوئی پرائرٹی دی جائے, لیکن اس کو بھی MCI کو دے دیا. MCI اسکول چلاتی جو کمیونٹی اسکولز ہیں, یہ ہمارے سٹاف کے لیے ہے. اور پھر مزید صاحب تو پلاٹوں والی بات, CDA کا پلاٹ سب کو دکھتے ہیں. اب CDA کے علاوہ ہر فیڈرل گورنمنٹ امپلائی کو پلاٹ کا انٹائٹلڈ ہے. ہمارے پلاٹ 10 سال سے رکے ہوئے. سو CDA کے لوگ ایسٹ بھی گواتے, گالیاں بھی سنتے, اس شہر کا کام بھی کرتے, اور گورنمنٹ کی عزت کے لیے بھی کام کرتے ہیں. سلیوٹ ٹو CDA امپلائیز. بہت شکریہ جناب سندھو صاحب. ناظرین, یہ ایشو بہت بڑا ہے. G5 کا یہ ہاسٹل ہے CDA ہاسٹل, اب دیکھتے ہیں اس کا کیا کرتا ہے. ہم انشاءاللہ اس کا فالو اپ بھی آپ کو دیں گے کہ اس کی بجلی بحال ہوئی یا نہیں, اور پھر اس کا ریکارڈ بھی آپ کو مزید دکھائیں گے کہ کس دور سے کس تک یہ 1.5 کروڑ کا بل آیا. بہرحال ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ 25,000 یونٹ جو ہے ایک مہینے میں خرچ کیے گئے, لیکن سندھو صاحب بھی بتا رہے ہیں اور سجاد صاحب جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے طویل عرصے کا بل ہے. بہرحال معاملہ آگے بڑھے گا, پھر آپ کو بتائیں گے. شمشاد مانگٹ اور ڈاکٹر غلام سرور سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.